हेलो फ्रेंड्स। तो बिगनर लाइव ट्रेड की लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन रहा है एज ए बिगनर और न्यू ट्रेडर आप कह लो, क्योंकि 4-5 दिन से लास्ट वीक से मार्केट फॉल कर रहा था। तो बस आप पुट पोजीशन या शॉर्टिंग में अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे, लेकिन आज मार्केट ने आपको कॉल बाई करने की या लॉन्ग होने की भी अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन एज ए बिगिनर न्यू ट्रेडर, जब 5 दिन से मार्केट गिर रहा है और आज भी आप प्रिडिक्शन देखो, न्यूज़ देखो, तो बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में। तो इस नेगेटिव सेंटीमेंट में कॉल बाई करना या एक बाइंग पोजीशन लेना अपने आप में ही एक कन्विक्शन की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज 2-3 ट्रेड लिए, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था, क्या स्टॉप लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। ऑल्दो मैं एक अभी मैंने स्टार्ट किया है ट्रेडिंग लास्ट वीक से ही, तो मैं एक लॉट में ही ट्रेड कर रहा हूँ। एक लॉट से भी मैंने क्वांटिटी बढ़ाया नहीं है, ऑल्दो मेरे पास अमाउंट है 2-3 लॉट करने का, बट अभी प्रैक्टिस में एक लॉट ठीक रहता है, प्रॉफिट लॉस आपके कंट्रोल में रहता है। तो जब इस पर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा मार्केट के नेचर को समझ पाए, एक्सपीरियंस हो जाए, तो मे बी ओवर द टाइम लॉट बढ़ा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। तो कल मार्केट इस लेवल पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे 1700-100 के अराउंड। तो आज जो कल मैंने एनालिसिस करके रखा था, वो ये कर रखा था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आती है, 17,000 का ये लेवल था, 17,000 के नीचे आती है तो मैं शॉर्ट करूंगा। और ये एक मैंने ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट बना रखा है, आई थिंक 4 आवर या आवरली चार्ट पे आपको दिखेगा। ये एक सपोर्ट था, तो मैं इस टारगेट के लिए प्लान करूंगा। बट हुआ, सब कुछ हुआ, बट ये 9:15 में ही हो गया। तो इतना फास्ट ट्रेड तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि 9:30 के पहले तो मैं मार्केट में इंटर नहीं करता। तो अपना पहला जो स्टोरी था, जो रात भर का एनालिसिस था, वो 15 मिनट में ही ख़त्म हो गया। उसकी स्टोरी ख़त्म हो गई, 15 मिनट में टारगेट पहुंच भी गया, लेकिन हम इंटर भी नहीं कर पाए। और इनफैक्ट मैं तो सो के भी नहीं उठा था इस टाइम पे जब ये हो गया था, असरों में लेट हो गया। तो यहाँ पे ये स्टोरी चली गई। उसके बाद आप देखो कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया और वापस से गिरने लगा। तो चूंकि बियरिश सेंटीमेंट था और एक रिजेक्शन आया, तो पहला मेरा थिंकिंग था कि मार्केट जो है इस लेवल को भी तोड़ेगा और वापस से एक अ, इस लेवल पे आके वापस से नीचे कंटिन्यू करेगा। ये मेरा थोड़ा इनिशियल थिंकिंग था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे पुट ले लेता हूँ। ऑल्दो मार्केट यहाँ पे आ गया था, ये एक मुझे एक सपोर्ट दिख रहा था छोटे टाइम फ्रेम में, तो मुझे लग रहा था ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा और मार्केट नीचे जाएगा। सपोर्ट क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि आप देखो यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन भी हुआ है और यहाँ से ये भी है, थोड़ा शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बन रहा था। तो मैंने फिर 1 मिनट के चार्ट लगाया। जनरली मैं 5 मिनट को ही देखता हूँ, 1 मिनट कभी कभी देख लेता हूँ। मोस्टली मैं 5 मिनट को ही देखता हूँ चार्ट को, क्योंकि 5 मिनट भी नॉइज़ है, 1 मिनट और ही ज़्यादा नॉइज़ मुझे लगता है। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया फिर वहाँ पे। तो ऑर्डर्स में दिखाता हूँ, 10:50 में मैंने पुट ले लिया। 10:50 समवेयर अराउंड हियर है। 10:50 में मैंने पुट ले लिया और मैंने सोचा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, और समवेयर अराउंड यहाँ का दिमाग में स्टॉप लॉस लगा लिया था कि इस कैंडल के ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। और वही हुआ, हमारा एसएल हिट हो गया। तो पहले ट्रेड में मुझे लॉस हो गया। आप पोजीशंस में भी देखोगे तो -590 का लॉस हो गया। 17,000 का मैंने पुट सेल कर दिया था, जो मार्केट रेंज बाउंड हो गया। फिर मैं वहाँ से निकल गया, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मार्केट अभी रेंज में फंसा हुआ है। फिर मैंने 15 मिनट चार्ट देखा। 15 मिनट चार्ट देखा तो मैंने देखा मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है अभी। तो अभी ट्रेड लेना कोई समझदारी की बात नहीं है। ये लेवल, डे का ये लेवल अगर ब्रेक होता है, 200 का लेवल, तो बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अगर नीचे वाला लेवल ब्रेक होता है तो बियरिश मोमेंटम भी आ सकता है। ये मेरा थिंकिंग था। तो फिर मैंने सेकंड ट्रेड कहाँ लिया? सेकंड ट्रेड मैंने लिया अराउंड फिर मैंने देखा, मैंने एक ट्रेंड लाइन भी बनाया और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। तो मैंने एक ट्रेंड लाइन बना लिया था और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ अराउंड 1 बजे के लगभग ब्रेकआउट हुआ, अच्छे वॉल्यूम से हुआ। बट चूंकि मार्केट इतना बेरिश था और काफ़ी निगेटिव सेंटीमेंट था, तो मुझे यहाँ पे कॉल लेने में काफ़ी डर लग रहा था। बिकॉज
इस टाइम पे आप देखो चार्ट बना रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि इसके बाद तो मार्केट ऊपर ही गया, लेकिन जब यहाँ पे था तो आपके पास ये पार्ट ऑफ स्टोरी नहीं है। अभी अभी कैंडल यहीं पे है, आपको लगेगा हो सके यहाँ ब्रेकआउट हो और रिजेक्शन हो के वापस आ जाए तो हमारा लॉस हो जाएगा, बिकॉज सेंटीमेंट नेगेटिव है, आप न्यू ट्रेडर हो। तो मैंने फिर यहाँ पे वेट करना ही भला समझा कि एक तो सुबह से मुझे क्लैरिटी ये थी कि ये लेवल टूटेगा तो एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है। ऑल्दो ये भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक था, बट इसके आसपास रेजिस्टेंस भी काफ़ी था, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे लग रहा था, ये भी रेजिस्टेंस लेवल लग रहा था। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था इसको लेके। ऑल्दो वॉल्यूम में भी आप देखोगे तो अच्छे वॉल्यूम पर ब्रेकआउट हुआ था। आफ्टर कंसोलिडेशन प्राइस काफ़ी देर तक रहा था इस रेंज में काफ़ी देर तक प्राइस घूम रहा था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे आप देखोगे कि अराउंड डैशबोर्ड नहीं, अराउंड 1338 में मैंने कॉल ले लिया 150 का। 1338 में समवेयर अराउंड ईयर 150 का कॉल ले लिया। उसके बाद मार्केट जो है इसी रेंज में घूमता रहा काफ़ी देर तक। और चूंकि मुझे सुबह लॉस हो गया था तो मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट प्रॉफिट में ग्रीन में करूँ, इवन दो या लॉस मिनिमाइज़ कर लूँ। तो मैं ज़्यादा, और मैं क्योंकि मैं स्कैल्पिंग ही अभी कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा वो देरी तक ट्रेड में रहने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो फिर मैंने यहाँ पे समवेयर अराउंड 1349.50 के अराउंड यहाँ समवेयर अराउंड एग्जिट मार लिया। 1 मिनट में देखें तो अब मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, 1 मिनट में दिखेगा। यहाँ पे अराउंड समवेयर अराउंड यहाँ एंट्री लिया था 1338 में। उसके बाद आप देखो कि मार्केट नीचे आ, जैसे ही मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया था, इस कैंडल पे एंट्री लिया था, उसके बाद देखो ये कैंडल नेगेटिव बना, 1 मिनट में ये नेगेटिव, नीचे 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 नीचे। तो 5 6 7 मिनट ये नीचे आ रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा लॉस 1K से ऊपर चला गया था। बट मुझे कन्विक्शन था कि नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा, बिकॉज एक अच्छा हेल्दी ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट भी आप देखो कि ब्रेकआउट भी एक हेल्दी हुआ है और अच्छे वॉल्यूम से भी हुआ है। उसके बाद जो आप सेलिंग में देख रहे थे, सेलिंग में उतना वॉल्यूम आ नहीं रहा था, ऑल्दो सेलिंग चल रहा था, इतना वॉल्यूम आ नहीं रहा था। अब देखो यहाँ पे कंप्रेशन है, वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं, तो मुझे लग रहा था, ऑल्दो डर भी लग रहा था, बट मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद एक बाउंस आया और समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। इस टाइम पे मेरा जो सुबह का लॉस था वो रिकवर हो गया और कुछ एडिशनल प्रॉफिट होकर अराउंड 120 130 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट चल रहा था। इसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ थर्ड ट्रेड की स्टोरी क्या है, फिर मैं 5 मिनट चलता हूँ। उसके बाद जो मेरा सुबह से जो मैं लेवल लगा के रखा था 17,200 का, उसका भी ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, और मैंने सुबह से इंडिकेटर लगा के रखा था, बॉलिंजर बैंड और एक EMA 100 लगा के रखा था। ऐसे ही मैं आजकल इंडिकेटर, डिफरेंट इंडिकेटर्स ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने लगा के रखा था। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ जो मेरे साथ हुआ। ये मेरा सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेड था, 1335 और 1440, लगभग 50 मिनट के लगभग मैं इस ट्रेड में रहा हूँ। 40 50 मिनट के ट्रेड, जनरली मैं नहीं रहता इतने लंबे तक ट्रेड में, बिकॉज मुझे पेशेंस नहीं है, ना कन्विक्शन है, और लॉस बियरिंग कैपेसिटी भी नहीं है इतनी, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो 1355 में समवेयर अराउंड इस कैंडल पे मैंने, अगर 1 मिनट में जाऊँ मैं, समवेयर अराउंड मैंने यहाँ बाई कर लिया था 1355 में। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको 5 मिनट में समझाता हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट में ट्रेड कर रहा था, 1 मिनट में इतना ज़्यादा अब नहीं खोल रहा था। अब इसको जूम करके देखते हैं। 1355 में अराउंड ले लिया, मान लो इस कैंडल पे अराउंड ले लिया। उसके बाद एक बुलिश कैंडल आया, उसके बाद बियरिश कैंडल बना। तो मेरा जो पोजीशन था दो ट्रेड का मिला के, सेकेंड, पहला ट्रेड में लॉस हुआ, सेकेंड ट्रेड में मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट कर लिया, और मतलब 120 130 रुपीज़ का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया था। थर्ड ट्रेड का जो फॉलो अप कैंडल था ग्रीन बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बना जिसने इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तो मेरा सारा पोजीशन लॉस में आ गया। बट मुझे कन्विक्शन कहाँ से आ रहा था, मुझे दो चीज़ से कन्विक्शन आ रहा था। एक तो बाइंग में अच्छी वॉल्यूम आ रही थी, सेलिंग में अच्छी वॉल्यूम नहीं थी। तो पहला जो वॉल्यूम का मैंने बुक रिव्यू में बताया कि जेन्युइन मूव होने के कारण, अगर मूव जेन्युइन है तो वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप देखो ये वाला कैंडल देखो, एक टाइम पे ये रेड कैंडल था और पूरा यहाँ तक रेड हो गया था, तो मुझे लगा कि ये लेवल भी टूटा
और ये नीचे आ रहा है। उसके बाद में अल्टीमेटली ये जाके बाइंग आई कुछ, और ये यहाँ पे हैमर टाइप का फॉर्मेशन बन गया। एक टाइम पे यहाँ तक का रेड कैंडल बन गया था। अब बताओ यहाँ पे मुझे, तभी भी मैं जनरली एग्जिट कर जाता हूँ ट्रेड से, बट मुझे कॉन्फिडेंस क्या दे रहा था, ऑल्दो ये एक्सपेरिमेंट ही था। एक 100 EMA का यहाँ पे बना हुआ था। मैं मूविंग एवरेज जितना मैंने स्टडी किया, मैं हमेशा इसे लैगिंग इंडिकेटर ही मांगता हूँ, और ये लैगिंग इंडिकेटर है भी। लेकिन ईएमए का सपोर्ट था, तो मुझे लग रहा था कि जब तक, उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग का भी सपोर्ट था। एकदम देखो, दो चीज़ें कॉन्फ्लुएंस था, ईएमए का भी सपोर्ट था, स्विंग का भी सपोर्ट था। तो ऑल दो मेरा पोजीशन पूरा नेगेटिव में हो गया था। मैं अभी भी वेट कर रहा था कि एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होने देते हैं, फिर देखते हैं। तो थोड़ा मैंने और पेशेंटली वो क्या कहते हैं, अब वो किया कि चलो वेट करते हैं। उसके बाद बाइंग आई, हैमर टाइप का फॉर्मेशन, और हैमर जब बन गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि एक सपोर्ट लेवल पे हैमर बना है। हैमर भी कह सकते हैं या इसको डोजी भी कह सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद मैं पोजीशन में रहा। उसके बाद आप वॉल्यूम भी देखते जाओ, ये जो ग्रीन कैंडल बना, ये अच्छे वॉल्यूम पे बना। फिर ये सेलिंग जो है अच्छे वॉल्यूम पे नहीं हो रही, मतलब कोई सेल नहीं कर रहा है यहाँ पे। फिर जो ग्रीन कैंडल अच्छे वॉल्यूम पे बना, ये ग्रीन कैंडल भी अच्छे वॉल्यूम पे बना है। तो आप वॉल्यूम एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि वॉल्यूम सेलिंग में कम आ रही है, बाइंग में ज़्यादा आ रही थी उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने ये और एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मैं देख रहा था उस टाइम पे, मैंने बोलिंजर बैंड भी लगा रखा था। और बोलिंजर बैंड का जो ये होता है, ये 20 SMA होता है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे एक स्लो मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा था, एक फास्ट मूविंग एवरेज, सॉरी, एक फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा था, जो हम क्रॉस ओवर्स पढ़ते हैं। तो ये भी मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मार्केट अभी बुलिश होने वाला है। यहाँ पे दो चीज़ मैं देख रहा था, तो मैं मूविंग एवरेज का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट ये बाई चांस और बाई लक मेरा ऑब्जर्वेशन में आ रहा था कि 100 EMA मैंने लगा रखा है, वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और एक फास्ट मूविंग एवरेज नीचे से कट करते हुए निकल रहा है। मतलब मार्केट जो है अभी भी बुलिश है, तो मैं अपने पोजीशन में सेफली रह सकता हूँ। उसके समवेयर अराउंड, और मेरा टारगेट क्या था, टारगेट भी मैंने सोच के रखा था, वो मैंने यहाँ तक का रखा था प्लस। आप पिवट पॉइंट बना के देखोगे तो यहाँ पे एक डेली पिवट भी था, 5 मिनट पे पिवट पॉइंट बना रखा था। तो मैंने समवेयर अराउंड सोचा था ये दोनों एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो इससे थोड़ा पहले निकल जाऊंगा। तो समवेयर अराउंड हियर मैं 1440 के अराउंड निकल गया था। तो इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद नो डाउट मार्केट ऊपर गया और रेजिस्टेंस खा के फिर वहीं रह गया। तो फ्रेंड्स, टोटल अब मैं प्रॉफिट दिखा देता हूँ आपको। आज पहले ट्रेड में लॉस हुआ, एसएल हिट हुआ। सेकंड ट्रेड में 700 प्रॉफिट, थर्ड ट्रेड में 600 प्रॉफिट, टोटल है 710 आज प्रॉफिट हुआ। तो इंपॉर्टेंट लर्निंग मेरे लिए ये रही कि हमें चार्ट पे बिलीव करना चाहिए। इवन दो मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव था, आज मैंने दोनों प्रॉफिट जो है कॉल में कमाया, मतलब लॉन्ग होके कमाया, और पुट में लॉस लिया। लॉस को आपको अर्ली कट करना है, लॉस को, जो मैंने किया पहले ट्रेड में। और तीसरा है कॉन्फ्लुएंस ऑफ अगर मल्टीपल इंडिकेटर्स एक जगह हो, जैसे यहाँ स्विंग का सपोर्ट, 100 EMA का सपोर्ट, यहाँ स्लो फास्ट मूविंग एवरेज स्लो को काट रहा है। तो ये सब अगर कॉन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है तो वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है और आपको कन्विक्शन देता है ट्रेड में रहने का। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा ये वाला। और चूँकि मेरा कैपिटल छोटा है और अभी मैं लर्निंग स्टेज में ही हूँ, तो एक लॉट सही ट्रेड करता हूँ। होपफुली मैं नेक्स्ट वीक या एक दो वीक के बाद 2-3 लॉट में जाऊँगा। बट जो अभी सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो मुझे पर्सनली इमोशनली फील होती है कि जब आपका पोजीशन लॉस में जाता है तो आप चाहते हो कि कट करके निकलो, इवन दो 5 मिनट के बाद रिवर्स भी कर जाए। तो मुझे जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल हम लोग को ट्रेड लेने से पहले डिटरमाइन करना चाहिए, जहाँ पे हम अपना व्यू चेंज कर लें। इसका मतलब क्या, अगर लॉन्ग व्यू है तो वो अगर लेवल रिवर्स होकर टूटता है तो हमें शॉर्ट हो जाना चाहिए। इस टाइप का एक लेवल भी हमको नज़र में रखना चाहिए चार्ट पे, कि लॉस तो एक पार्ट हो ही गया, बट किस लेवल पे आके हमारा व्यू ही चेंज हो जाएगा, वो भी नज़र हमें रखना चाहिए चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, होप लंबा हो गया काफ़ी वीडियो, बट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी लर्निंग बढ़ा हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।